आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल। नमस्कार, मैं हूं पर्वतराज पुरोहित। आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन में 14 अगस्त को निशा नाई की निर्मम हत्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। निशा के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म हुआ और फिर उसे कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला गया। उर्मिला ठाकुर ने पुलिस पर निशा की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की और अपने निजी कोष से 10,000 की मदद दी। उर्मिला ठाकुर ने बिहार सरकार को महिलाओं और पत्रकारों की सुरक्षा में विफल बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग की। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, नाई समाज आप लोग की ही बेटी हूँ, बहन हूँ, और मुझे बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो इस दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता है और जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। जो बोलते हैं वो करते हैं। आप देखे होंगे जातिगत गणना के जनगणना जो हुई, जातिगत गणना कराया गया बिहार में, और उन्होंने बोले थे जिसकी जितनी भागीदारी उसको देंगे उतनी हिस्सेदारी, और सबको संख्या बता दिए। तब आज पता चला, पहले लोग कहता था कि हमरा नाई का संख्या कहाँ है, लेकिन जब गिनती हुआ तब पता चला कि हम लोग भी मायने रखते हैं। उतना ही संख्या में जो है चंद्रवंशी समाज के लोग एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, विधान परिषद होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, लेकिन हम लोग में जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है, जिसके वजह से हम लोगों को हिस्सेदारी मिलने में कमी हो जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हिस्सेदारी देने का काम किया और आपके घर की बेटी को उस उच्च सदन में भेजने का काम किए, जिस सदन में पहुंच करके माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। और इतना ही नहीं, हर हमेशा नाई समाज कैसे आगे हो, नाई समाज के ऊपर जो आज जुर्म बढ़ गया है इस सरकार में। कभी नाई समाज, हम लोग का बाप दादा पुरखा इस देश पर राज किया करते थे। महापनंद जी महाराज के द्वारा जो है देश पर शासन हुआ। हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही जात बिरादर के लोग, अशोक सम्राट जी इस देश पर शासन करने का काम किए। वो नाई के कोख से ही पैदा लिए थे। और आज हम लोग की ये स्थिति है कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज निशा के साथ जो घटना घटी है वो किसी के साथ भी घटना घट सकती है। और पुलिस महकमा, जब हमें बलराम ठाकुर जी 2 रोज के बाद फोन किए तब मैंने एसपी से बात की। एसपी यहाँ पर नहीं थे। और पुलिस महकमा में जो डीएसपी है, जो यहाँ का दरोगा है, जो आईओ है, पूरी तरह से अंधी बहरी गूंगी बन चुकी है। एसपी के द्वारा भी कार्रवाई नगण्य हुआ। एक निशा जो है गरीब समाज की, गरीब बाप की बेटी है, इसलिए उसकी हत्या हो सकती है और उसके लिए कुछ नहीं होगा। ये सरकार के निकम्मापनी को दर्शाता है। कहते थे नीतीश कुमार जी कि हम जो है जीरो टॉलरेंस पर, ना हम किसी को बचाते हैं फंसाते हैं। अरे भैया, आप तो अपने साथ में रहने वाले मंत्री संतरी को जेट श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेट श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा आप प्रदान कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि सरकार को एहसास हो गया है कि जो हमारा मंत्री है उसको सुरक्षा प्राप्त हो चुके, सुरक्षित नहीं है, कब किसकी हत्या हो जाएगी, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। तो आप अपने मंत्री संतरी को सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपके राजपाट में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। निशा की हत्या जो हुई है इसमें हो ही नहीं सकता। जो 2 लड़का का गिरफ्तारी हुआ है और पुलिस महकमा, पुलिस ने यह ज्यादती किया कि इन्होंने लड़की का मेडिकल जांच नहीं करवाया, जबकि लड़की बालिग थी, उसका मेडिकल जांच होना चाहिए था। और 2 लड़का मिलकर के हत्या नहीं कर सकता। उसमें कई लोग होंगे जो उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके घर में हत्या कर दिया। तो बेखौफ होकर के लोग, पुलिस से निर्भीक होकर के लोग जी रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इसमें शामिल था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और हमारे पत्रकार जो बिरजू जी हैं, यहाँ पे हमारे नाई समाज के जो यहाँ पर मेडिकल चलाते हैं,
ये पत्रकारिता करते हैं, ये चीफ ब्यूरो है, आपको ये चीफ ब्यूरो है जनमत टीवी से, भारतीय जनमत टीवी चैनल के बिहार के ये चीफ ब्यूरो भी हैं। ये दैनिक एक्सप्रेस जो है, आदित्य एक्सप्रेस के अपना इनका समाचार पत्र है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनको 5-5 बार एप्लीकेशन दे चुका। मैं पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के एसपी से मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि क्या हत्या हो जाएगी बिरजू का, तब आप जो आएंगे, तब आप इनको मुहैया करेंगे गार्ड का, तब आप इनकी सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए मैं एसपी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप जो है बिरजू को जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया उसका सनहा भी दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। क्या कारण है कि आप नाई समाज का सेवक होता है, नाई जो है किसी का बेटा अगर इतना छोटा सा छुरी अगर गर्दन पर ले जाएगा तो डर लगता है, लेकिन नाई एक ऐसा कास्ट है जो तेज धार किसी के गर्दन पर रखा रहता है, फिर भी उसे पता रहता है कि सेवक मेरी हत्या नहीं करेगा, और इतना सेवा करने वाले सेवादार की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। और आप गहरी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आप अपने नींद से जगिए एसपी साहब, आप अपने नींद को तोड़िए। और जो आपका ये मधुबन थाना के जो दरोगा जी हैं, मधुबन थाना क्षेत्र में जो डीएसपी है, जो जातिवाद के आलम में डूबा हुआ है, जिस जात के लोग हत्या करता है उस जात के डीएसपी लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा मत करिए। कुर्सी और सरकार किसी का नहीं होता है, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और बिरजू अगर अपने जात की लड़की के लिए कुछ बोला है तो आपके डीएसपी ने उन्हें धमकी दिया है कि जो है तुमको बहुत जल्द ऊपर वाले का डांग पड़ने वाला है। आप अपने डीएसपी को पूछिए कि किस तरह की डांग की वो बात किए, क्या उसकी हत्या करवाने की बात किए हैं या उस पर कोई लांछना लगाने की बात किए हैं, कोई किसी प्रकार की केस में फंसाने की बात किए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम थोड़ा ही सही नाई जाति के लोग अब बैठेंगे नहीं। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके लिए जेल भरो अभियान चलाया जाएगा। आप जल्द से जल्द इन बातों को देखिए। लड़की की अभी तक हत्या हो गई और उस गांव में अभी तक आपको खुद आना चाहिए था उस गांव में, लेकिन आप स्थल निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझे, इसलिए कि निशा गरीब बाप की बेटी है। राजेंद्र ठाकुर एक गरीब आदमी है, वही निशा अगर अमीर बाप की बेटी होती तो एसपी साहब आप खुद आते और आपका डीएसपी भी आते, लेकिन किसी ने आना भी जरूरी नहीं समझा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आप अगर लोगों को बचा नहीं सकते तो निर्दोष लोगों को, निर्दोष महिलाओं की हत्या मत कराइए। आप इस्तीफा देने का काम करें। और नाई जाति की सुरक्षा कैसे होगी? आप अति पिछड़ा की बात करते हैं कि अति पिछड़ा मेरा जीन है, क्या नाई जाति अति पिछड़ा में नहीं आती है? आप अति पिछड़ा की बात करने वाले झूठे लोग हैं, क्योंकि आप जाली और झूठे और फरेबी के साथ मिलकर के आपकी कुर्सी कैसी बची रहे, सरकार चलाने के फिराक में है। लोगों की जान माल और जिंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, इसलिए अगर बिहार आपको बिहार अब नहीं संभल रहा है, आपसे आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस बिहार की हर क्षेत्र में जो विफलता है, 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है तभी गरीबों का कल्याण होगा, क्योंकि बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को जुबान में ताकत दिए, मानसिक आजादी दिए, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए। उस सारे चीजों को जिस खूंटा से उन्होंने छुड़ाने का काम किए, आप उसी खूंटा में बांधने का काम किए। आपको कोई अधिकार नहीं है अति पिछड़ा की बात करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है महिला की बात करने का, क्योंकि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपका पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और आपका पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि ये मुंह देख करके गरीब और अमीरों की दायरा में रख करके आपका पुलिस व्यवस्था जो है जाति बिरादर में बांट करके पुलिस व्यवस्था न्याय की बात करती है। अभी तक जो निशा की हत्या हुई है उस स्थल पर आपका गृह मंत्रालय का एक भी व्यक्ति कोई नहीं पहुंचा है, और जो पहुंचा भी आनन फानन में बिना लड़की को सामूहिक बलात्कार का जांच कराए हुए जो है उसके लाश को जलाने का काम किया, लिपापोती करने का काम किया।
आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल.